हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2023 में और एनडीए के अंदर 2017 में आया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और केवल इतना कर लेते हैं मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूं कि हम सेट रिलेशन फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स हैं उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें मॉडुलस फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा। आपको पता है भाई, अगर हम नेगेटिव नंबर का मोड करते हैं तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और पॉजिटिव रिजल्ट का मोड करते हैं मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो भी पॉजिटिव होता है। मतलब मोड के अंदर का नंबर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसलिए हम इसको एक बार नेगेटिव लिखेंगे और एक बार पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, एज इट इज लिख दिया यू का यूं, और माइनस क्या है मेरे पास 2x, और प्लस क्या हो गया भाई 7 और इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है। इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2x माइनस 10x हो जाएगा, प्लस का 15 और प्लस का 7, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 22 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब डिस्क्रिमिनेट मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऑफ x होगा जो कि कितना है -10, इसका स्क्वायर माइनस 4a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है जो कि कितना है 1, और c यानी कि कांस्टेंट कितना है 22। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 12। तो d की वैल्यू आपके पास 12 आ गई भाई। रूट्स क्या होंगे, तो x इक्वल्स टू रिजल्ट होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। ये आपका रिजल्ट होता है रूट्स निकालने का। तो इसमें सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो x इक्वल्स टू माइनस बी बी की वैल्यू आपके पास कितनी थी -10 थी, माइनस यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस रूट 20। डी की वैल्यू कितनी आई थी 12। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 12 अपॉन 2a। ए आपका कितना था 1। तो x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा भाई 10 प्लस माइनस, देखिए 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, और अंदर बचेगा रूट 3। 12 को हमने 4 इंटू 3 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 3 का नहीं हुआ तो इस पर हमने रूट लगा दिया है। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन आउट हो रहा है और कैंसिल आउट कर देंगे हम नीचे वाले 2 से। तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 3, और जो 2 कॉमन हुआ था वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई आपके पास 5 प्लस रूट 3, और दूसरी x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 माइनस रूट 3। ठीक है, तो जब हमने मॉडुलस फंक्शन को पॉजिटिव लेके चले तो ये दो रूट्स आए हमारे पास आए, इनको अलग से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक रूट्स तो आया आपके पास 5 प्लस रूट 3, और दूसरा जो रूट्स आया है वो आपके पास आया 5 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये तो हम पॉजिटिव इसको लेके चले थे तब आए। अब हो सकता है ये अंदर का रिजल्ट आपका नेगेटिव हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर से इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। तो अब की बार हम इसको नेगेटिव लिख लेते हैं भाई मोड वाले को। ठीक है, तो मैंने ये माइनस का लिख दिया है, और यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, और माइनस क्या हो गया आपके पास 2x और प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 8x आपका प्लस का हो जाएगा, 15 आपका माइनस का हो जाएगा, और माइनस 2x होगा प्लस 7 होगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2x, तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 7, तो माइनस का कितना मिल जाएगा आपको 8 और इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो तो आप माइनस कॉमन आउट कर लेंगे तो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस इसमें से कॉमन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 6x माइनस का हो जाएगा और 8x किसका हो जाएगा प्लस का, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग मिड टर्म से भी हो सकता है ये, क्योंकि प्रोडक्ट 8 आएगा तो 8 प्रोडक्ट कब होगा 4 और 2। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिड टर्म से भी कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेट से भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले रिजल्ट में यूज किया था उससे भी कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग मिड टर्म से कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो 6x को मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 2x और प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से भी कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन होगा आपका तो बचेगा x माइनस 4
और यहाँ से -2 कॉमन होगा तो अंदर बचेगा x - 4 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। x - 4 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो x - 4 हमने कॉमन आउट कर लिया, यहाँ से आपको x मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा -2 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब 1/1 इनको 0 के इक्वल रख लेते हैं तो x - 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, एक रूट ये आ गया, ठीक है। और x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 आ जाएगी, एक रूट ये आ गया। अब आपसे पूछा गया था सम ऑफ ऑल रूट्स, हमें पहले ही चेक करना पड़ेगा कि इनमें से जो x की वैल्यू है कंडीशन को कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। 4 रूट्स तो आ गए हमारे, तो जैसे ये दोनों हमें रूट्स कब आए, जब हमने इसके मॉडुलस के अंदर की चीज़ को नेगेटिव लिया। तो अगर मैं x की जगह इसमें 4 रिप्लेस करता हूँ तो इसका रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन x = 2 अगर इसके अंदर मैं रखता हूं तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखूंगा तो -16 हो जाएगा और यहाँ पर ये आ गया आपका 15। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है, जबकि हम तो कैसा लेके चले थे नेगेटिव। तो ये जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने पर इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही जो हमने पहला रिजल्ट लिया था उसमें इसको हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे, तो x की जगह आप ये एक बार रिप्लेस करेंगे, एक बार ये रिप्लेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर हमने 5 + √3 को रिप्लेस किया तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन 5 - √3 अगर हम x की जगह रिप्लेस करते हैं तो ये नेगेटिव साइन देगा। अगर x की जगह आप क्या रिप्लेस करते हैं 5 - √3, तो इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव मिलेगा, जबकि हम तो फर्स्ट कंडीशन में पॉजिटिव लेके चले थे, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे रिजेक्ट। तो फाइनल रूट एक तो आपका ये आया और एक ये होगा, इन दोनों का हमें सम फाइंड आउट करना है, तो हम कर देते हैं यहाँ पर 4 + 5 + √3, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9 + √3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो जो भी रूट्स आए एक बार चेक कर लिया करो कि वह कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे आप इसमें नेगेटिव लेके चले थे तो इनमें से अगर ये दोनों वैल्यू पर नेगेटिव आता तो दोनों को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस पर नेगेटिव आ रहा है और इस पर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ये रूट कब आए थे, जब हमने मॉडुलस फंक्शन को पॉजिटिव लेके चले थे। तो इस पर तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन इस पर कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये दो फाइनल थे, इन दोनों का हमने सम किया और सम किया, ये फाइनल आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 9 + √3। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।